तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेयर के साथ में शुरू करूंगा मैं ये। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। ओम शांति 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 ही। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है माइंड रिप्रोग्रामिंग। सबने हमने जाना है ना कि हमारा एक ब्रेन होता है और एक माइंड होता है। कुछ लोगों को कंफ्यूजन इसके अंदर भी है, ब्रेन अलग है माइंड अलग है, या फिर ब्रेन और माइंड दोनों सेम है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ब्रेन यानी कि जो है मतलब एक ह्यूमन में होता है जिसको हम दिमाग बोलते हैं, और माइंड जिसको हम मन बोलते हैं। तो ऐसा बोलते हैं ना कि मन में ही शैतान है, मन में ही भगवान है। तो उस टाइम हम बेसिकली हमारे माइंड को डिनोट करते हैं। तो मैं सेशन की शुरुआत में ही बोल देता हूँ कि जो माइंड और जो ब्रेन है इसको अलग अलग कंसीडर करते हैं हर एक चीज में, स्पिरिचुअलिटी में, साइंटिफिक टर्म्स में। दोनों को लेके अलग अलग फिनोमिना है, अलग अलग बातें हैं, बट हम इन दोनों को अलग लेके चलेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि इंसान का जो मन है वो एक अलग चीज है और जिसका ब्रेन है वो अलग चीज है। ठीक है, कहते हैं ना मन में ही हमारी आत्मा का वास होता है या जो भी है। तो उस अकॉर्डिंग से चीजों को समझना। तो हम आज बात कर रहे हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग। तो पहले हम ये समझना चाहेंगे कि माइंड रिप्रोग्रामिंग से हमारा तात्पर्य क्या है। माइंड रिप्रोग्रामिंग, पहले तो हम जानेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है। देखो, प्रोग्रामिंग इन द सेंस जैसे कंप्यूटर में एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है हम उसको कोडिंग कहते हैं। कोडिंग करके हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया या कोई भी चीज हमने जो बनाई कंप्यूटर में डाली, तो कंप्यूटर उस लैंग्वेज को समझेगा, उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। वैसे ही हमारा जो माइंड है या हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है, ये बेसिकली हमारी पर्सनैलिटी, हमारी जो चीजें हैं ना, ये हमारी सेंसेस के थ्रू बनती है। हम सबको पता है कि हमारी 5 सेंसेस होती है जिसके थ्रू हम एनवायरनमेंट से डाटा देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। जैसे एक हरियाणा का इंसान है, वो इंसान पंजाब वाले से अलग होगा, उसकी भाषा अलग होगी, उसका बोलने का, सोचने का, देखने का नजरिया अलग होगा। यूपी वाले इंसान का भी अलग होगा, है ना। और मतलब जो इंसान साउथ में रहता है उसका भी अलग होगा। फूड हैबिट अलग होगी, कल्चर हैबिट अलग होगी, फेस्टिवल अलग होंगे, पहनावा अलग होगा, है ना। रंग रूप भी अलग होगा ड्यू टू एनवायरमेंट, क्योंकि कई जगह पे हीट ज्यादा पड़ती है, कई जगह पे हीट कम पड़ती है। जैसे कि जो नॉर्थ वाले जो लोग होते हैं कंपेरेटिवली साउथ के, वो गोरे होते हैं, और साउथ वाले वो बेचारे काले क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पे सनलाइट ज्यादा पड़ती है उस एरिया में, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के थोड़ा नीचे पड़ता है, तो सन वहां पे 2 बार टिल्ट करता है। तो अब आप बोलोगे कि फिजिकल ज्योग्राफी है उसका हमारे माइंड से क्या कनेक्शन है। बिल्कुल कनेक्शन है, फूड का, है ना, पहनावे का, आपकी लैंग्वेज का, हर चीज का हमारे माइंड से कनेक्शन है। क्योंकि इंसान का जो मन है ना, वो एक ऐसी चीज है जो एक मतलब चिकनी मिट्टी की तरह है। उसको जैसा चाहो आप वैसा आकार दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके माइंड में जो चीजें आज हैं या वो कल भी होंगी, या जो चीजें कल हैं वो परसों भी होंगी। हम अपने माइंड को चेंज कर सकते हैं, बट उसकी एक प्रोसेस होती है। बट उस प्रोसेस को जानने से पहले हमें समझना होगा कि ये बेसिकली जो हमारा मन है और जो बातें हमने उसके अंदर फीड कर दी है, ऐसा क्या मतलब मेथड होगा, ऐसी क्या चीजें होंगी जिससे कि वो मेथड को हम समझ सकें या उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। मतलब ऐसा क्या है जिससे कि हम अपने माइंड को कंप्लीटली चेंज कर लेंगे। देखो, एक बात होती है कि एक जैसे एक टर्म है, उस टर्म से मैं शुरुआत करता हूँ। एक ऐसा बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हर इंसान, हर फील्ड में इंसान क्या बोलता है कि मेरा मन हार रहा है तो मैं हार गया, मेरा मन जीत रहा है तो मैं जीत गया। तो किसको बोलते हैं मन? या वो बोलते हैं कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, मेरा खाना खाने का मन नहीं है। तो क्या वो मन हम है या मन अलग है? तो सबको काफी कंफ्यूजन है इस चीज को लेके ना, कि मन क्या होता है,
हमारी बुद्धि क्या होती है ना, हमारा ईगो क्या है, सब अलग अलग चीजें हैं। तो मैंने समझा है ना इन चीजों को, तो मैं काफी सिंप्लीफाई करके आपको ये चीज समझाऊंगा, ताकि आपके ब्रेन में वो चीजें जाएं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि चीजों को जितना हम सरल वे में सीखेंगे ना, उतना ही वो बेटर होता है। क्योंकि करने को मैं पूरा इंग्लिश में कर देता, या कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता जो आपको समझ ना आती, बट उस चीज का फायदा नहीं है। क्योंकि आइंस्टाइन ने भी एक चीज बोली थी कि असली ज्ञान वही है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक उस वे में जाए जिस वे में सामने वाला सुनना चाहता है या स्पीकर उसको बताना चाहता है। तो दोनों के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन का एक वही माध्यम है, समझने, आपस में एक दूसरे को समझना। तो हम बात कर रहे थे हमारे मन के बारे में कि बेसिकली इस मन की जो प्रोग्रामिंग है ये कैसे हमारी होगी, और हम कैसे इस चीजों में फंस गए कि हमने प्रोक्रास्टिनेशन शुरू कर दिया, आलस करना शुरू कर दिया, चीजों को डिले कर रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं बहुत अग्रेसिव हैं नेचर के अंदर, कुछ लोग हैं बहुत सेंसिटिव हैं। तो इतना सब में भेद क्यों है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम काफी रैशनल हैं, या कुछ बोलते हैं हम भगवान को नहीं मानते। तो अगर ऐसा होता कि हम सब सेम होते, तो हम सबकी बातें भी सेम होती, हम सबका खाना भी सेम होता। बट ऐसा नहीं है। हम इंडिया में रहते हैं या कहीं भी हम रहते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि एरिया टू एरिया में चीजें वेरी करती हैं। जैसे अगर आप एक जगह का एग्जांपल लो, जो मॉडल टाउन एरिया होता है, वहां पे रिच लोग रहते हैं, हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। तो उनकी जो बोलने चालने का तरीका होगा, उनका जो खाना पीना होगा, जो उनकी क्लोथिंग होगी, वो जो झुग्गी में लोग रहते हैं उनसे अलग होगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो उनकी जो माइंड की प्रोग्रामिंग है वो भी काफी अलग है। क्यों है? देखो, ऐसा होता है, हम जब छोटे होते हैं ना, तो बचपन में हमारे अंदर एक चीज होती है, जिसको बोलते हैं जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बोलते हैं उसे। चीजों को जानने की इच्छा, चीजों को समझने की इच्छा। क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना, वो साइंटिस्ट होता है। वो हर चीज को देखता है, समझता है, उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसका जो माइंड होता है ना, बहुत ज्यादा ना चीजों को सीखने में होता है कि आसमान नीला क्यों है ना। और मैं मतलब आसमान नीला क्यों है, ये पेड़ के पत्ते हरे क्यों हैं। उसके हर चीज को लेकर उसके मन में एक सवाल होता है, जिज्ञासा होती है। वो पापा से पूछता है, मम्मी से पूछता है। क्योंकि उसका जो मन होता है ना, वो भी शुरुआती स्टेज में होता है। उसका जो मन है, उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो भी चीजें हैं, वो उन चीजों को देख रही है, समझ रही है। बट हमारा जो स्कूल का करिकुलम है वो क्या करता है, उसकी जिज्ञासा को मार देता है कि तुम ये मत पूछो, ये मत बोलो। इसलिए मतलब जो अमीर लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने बच्चे की जो स्कूलिंग होती है ना, वो फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे की जो स्कूलिंग है वो बढ़िया से बढ़िया स्कूल में हो। क्यों हो? क्योंकि उनको पता है कि जो विचार इसके मन में अगर अब चले गए ना, बाद में इनको चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा बुरा है। पैसा क्यों बुरा है? पैसा आने से इंसान में घमंड आता है ना। घमंड आने से वो दूसरों को हर्ट करता है, गलत काम करता है। जिसपे जितना पैसा आएगा उतना बुरा बन जाएगा। ये कुछ चीजें हैं हमारे माइंड में ना, बचपन से डाल दी जाती हैं। जैसे कुछ बातें हैं कि पैर उतने पसारो जितनी आपकी चादर है, चादर से बाहर पैर निकाल लोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा। या कुछ बातें हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाएगी, उसके ऊपर से मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे कुछ हो जाएगा। ये चौराहे के ऊपर टोना किया हुआ है, इस पे पैर लगेगा तो ऐसे हो जाएगा। कि बचपन से हमारे अंदर डाली जाती चीजें कि मंगलवार को बाल बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने। कई चीजें हैं जो हमारे माइंड में फीड की जाती है हमें बचपन से। तो बड़ा होता 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 उन चीजों को मैंने इतना सुना कि मेरा उनके ऊपर विश्वास पैदा हो गया कि हाँ यार, ऐसा होता है रियल में। चाहे वो होता ना हो, चाहे वो चीज बेकार हो, बट हमारे माइंड ने उसको समझा, माइंड में वो चीज गई, उसकी प्रोग्रामिंग हुई हमारे माइंड की। तो बेसिकली हमने ये चीज समझ ली कि माइंड, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो यही है कि बचपन से लेके अब तक जितनी भी हमारी जर्नी है, 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितनी भी हम अब तक आए हैं, हमारा एक पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। हर तरह के दोस्त रहे हैं, हर तरह की हमने वीडियो देखी है, जो भी हमने एक्टिविटी की है पास्ट में, वो पास्ट की जितनी एक्टिविटीज थी, वहां तक के सभी फिलहाल अभी फुल स्टॉप लगा दो। क्योंकि आज से पहले आपने जो देखा है, सुना है, समझा है, अब आगे जो सुनने जा रहे हो ना, उसको समझने के लिए पहले वाला आपको खाली करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उस चीज में दिमाग लगाओगे ना, अपनी तार्किक बुद्धि, रैशनल माइंड लगाओगे कि यार इस चीज में ये ऐसा क्यों है, तो उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। पहले खुद को खाली करना पड़ेगा आपको आगे की बातों को सुनने से पहले।
तो आगे की बातें ये हैं कि जो हमारा कुछ हमारी चीजें हमारे माइंड में, क्या बोलते हैं उसे, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? अभी मैं आप लोग के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे को पता है, मैं मुझे क्या बोलना है, क्या करना है। बट जो मेरे मन में विचार आ रहे हैं वो क्या है? वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आ रहे हैं। जो चीजें मैंने अपने अंदर डाली, पढ़ के डाली, सुन के डाली, समझ के डाली, सबकॉन्शियस माइंड से थोड़ा आ रहे हैं मेरे। तो अब हमें क्या करना है? हमें अपने कॉन्शियस माइंड पे हमारा पूरा कंट्रोल नहीं है, बट हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड पे काम करना अब शुरू करना पड़ेगा। हमने जब ये सेशन शुरू किया था, ये जो 5 AM सेशन हमने स्टार्ट किया था, इसका कोर आइडिया, कोर थीम क्या थी? ये जो ग्रुप पहले था 75 हार्ड के नाम से था, 75 हार्ड चैलेंज, जो अंकित व्यानपुरिया ने किया था। एक फिजिकल चैलेंज था, काफी लोगों ने उसको सराहाया, काफी लोगों ने बोला कि हाँ यार, अगर फिजिकली स्ट्रांग होना है तो हमें डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा, 4 लीटर पानी पीना पड़ेगा, जो भी है। बट एक बात मेरे को आप बताओ, क्या हमारे फिजिकली जो चीज है वो स्ट्रांग होने से क्या हम इमोशनली स्ट्रांग हो जाएंगे? द आंसर इज नो। जिसको ये लगता है कि फिजिकल इंसान जो स्ट्रांग है वो इमोशनली भी स्ट्रांग होता है, तो न्यूज में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हैं जिसमें आईएएस, आईपीएस या बहुत पहलवान या स्पोर्ट्स प्लेयर दे सुसाइड। सुसाइड को इंसान क्यों करता है? व्हेन ही फील, या ही और शी जो फील करते हैं मेंटली तौर पे, इमोशनली तौर पे ड्रेनेज, अंदर का खालीपन। तो अगर फिजिकल मसल होने से, फिजिकल बॉडी होने से अगर हमारी मेंटल या इमोशनल का भी कनेक्शन होता तो कोई सुसाइड ही ना करता। तो मैंने एक चीज को सोचा और काफी मैंने चीजें देखी। मैं ग्रुप में था, नो फैप करके ग्रुप में है, जितने जो ब्रह्मचर्य पालन करवाते हैं। तो वहां पे मैंने ये चीज फील करी कि हम क्या कर रहे हैं? हम पेड़ के पत्तों पे पानी डाल रहे हैं। पेड़ के पत्तों पे पानी डालने से ही पेड़ की ग्रोथ नहीं होती, उसकी जड़ों में पानी आना चाहिए। और उसकी जड़ें कहाँ है? उसके माइंड में। तब मैंने ये पर्टिकुलर टाइम चुना। हर चीज जो इस सेशन में है ना, बेसिकली वो एक साइंटिफिकली तौर पे है। उसका ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडमली वीडियो प्ले हो रही है या रैंडमली कोई भी म्यूजिक चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, जितनी भी चीजें हैं प्रॉपरली वो साइंटिफिक प्रूवन है। और हर चीज का टाइम फिक्स है, ड्यूरेशन फिक्स है। और टाइम भी वो पर्टिकुलर इसलिए चुना गया है क्योंकि हमें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है। क्यों करना है? ताकि हमारे बिहेवियर में, हमारी सोच में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी वाणी में, हमारी थिंकिंग में एक बदलाव की भावना है। उस बदलाव को पैदा करने के लिए हमने ये चीज शुरू की है। ये फिलहाल इंट्रोडक्टरी सेशन है। आप बोलोगे ना कि मतलब अभी इतना डीप में क्यों जा रहा है? क्योंकि यार ये जो चीजें हैं ना, डीप में जाने की है। अब 1 घंटे में अगर मुझे यूट्यूब की समरी ही देनी होती तो मैं फटाफट बताया था कि ये है, ये है, ये है। बट वो चीज से बात नहीं बनने वाली। मैं अच्छे से एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक है, इसमें टाइम लगेगा। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसकी जो भूमिका है ना, इसका जो इंट्रोडक्शन है वो समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले उसको समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि हमें हर चीज का एक वाई पता होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है। तो क्यों करना है उसका जवाब आप सबको पता है। क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या हमें अपने अंदर एक ऐसा बदलाव चाहिए जिससे कि हम लाइफ में कामयाब हो जाएं। हर कोई कामयाबी की चाह रखता है अपने दिल में। उसी के लिए शायद तुम और मैं, हम यहाँ बैठे हैं, उस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बट मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अब तक का आपका जितना भी बिलीफ सिस्टम बना है ना, ये आपकी सोसाइटी की जो सोच है उससे, आपकी फैमिली की जो अपब्रिंगिंग है उससे, आपका जो फ्रेंड सर्कल है उससे, आपने जो देखा है, जो सुना है उससे, मतलब उन सब ने आपकी थिंकिंग को बनाया है। थिंकिंग को बनाना मतलब, जब हम सोचते हैं यूपीएससी, तो हमारे मन में पहला क्या ख्याल आता है? बहुत टफ है। अरे हमने एग्जाम दिया? नहीं दिया। क्या हमें उसके बारे में पता है? नहीं पता। टफ क्यों है? दुनिया बोलती है। हमने सुना कहीं से कि हाँ यार टफ है। मैथ सोचते हैं, क्या मन में आता है? यार बहुत टफ है। हमारी सोच में वो चीज चलेगी ना, टफ है, तो हमें फील भी होता है कि हाँ यार टफ तो है। क्या हमने करा उसको पूरा? नहीं। क्या हमने मॉक टेस्ट दिए? नहीं। टफ क्यों है? सुना हमने, चीजों को देखा। सुनने से ही हमारे मन में विश्वास पैदा होता है ना, बिलीफ सिस्टम में क्रिएट होता है सुनने की चीजों को। अब उस बिलीफ सिस्टम को जो आपने 20 साल में, 25 साल में बनाया है, उसको बदलाव के लिए कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है।
कोई भी साइंटिफिक स्टडी होती है वो 8 हफ्तों की होती है। तो अब हम इसको बदलने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो मैं आपको ब्रीफली चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि जो ये चीज़ है, ये जो फिनोमेना स्टार्ट हुआ है, ये क्यों किया है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बहुत अच्छी किताब है पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो वहां से मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा एज अ रेफरेंस के तौर पे, ताकि आप उन चीजों को खुद पढ़ भी सकें जाके। तो उस किताब में बेसिकली एक चीज मैंने जो नोटिस करी, उसमें ये लिखा हुआ था कि हम, जैसे मैं हूं मान लो, ठीक है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई रिएक्शन है किसी चीज को लेके। जैसे मान लो किसी ने मुझे गुस्से से आग दिखाई या किसी ने मेरे साथ में गलत बिहेव किया, तो वो मेरे नेचर के अकॉर्डिंग या मेरे सबकॉन्शियस बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो दो चीजों में हो सकता है। या मैं उसको मार सकता हूँ, या मैं उसको गाली दे सकता हूँ, या मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ, या मैं रो सकता हूँ। ये सब क्या मेरा बिहेवियर है, और वो मेरे नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा सामने वाले के प्रोवोक करने पे। तो सामने वाला मेरे को प्रोवोक कर रहा है, लेकिन मेरा रिएक्शन इस चार तरह का हो सकता है। उस ये भी रिएक्शन हो सकता है, क्या पता उसके प्रोवोक करने पे उसका मैं मर्डर कर दूं। तो जो ये भावनाएं हैं हमारे मन में, ये सारी कहाँ से आ रही हैं? ये आ रही हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। फॉर एग्जाम्पल, जो ये तालिबान वाले जितने भी जिहादी कैंप लगते हैं पाकिस्तान में या कहीं भी लगते हैं दुनिया में, जो एक प्रॉपर फिदाइन, सुसाइड, स्लीपर सेल इनके जो निर्माण करते हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके माइंड के साथ खेलते हैं। माइंड के साथ खेलना मतलब वो उनको वही दिखाते हैं, वही सुनाते हैं, वही बताते हैं जो वो चाहते हैं। कौन चाहते हैं? जो उनका माइंड रीप्रोग्राम कर रहे हैं नेगेटिव वे में। उनको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में डाल दिया जाता है और प्रॉपर दिखाया जाता है कि ये दुश्मन है, ये दुश्मन है, ये दुश्मन है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये तो मैं बहुत कम बता रहा हूँ, बचपन से उनकी कैंप में ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जब वो बेसिकली 2 से 3 साल के होते हैं। अब जो बंदा 2 से 3 साल से लेके 15-20 साल की उम्र तक एक ही बात को बार बार सुन रहा है, देख रहा है, समझ रहा है, चाहे वो वीडियो फेक है या जो भी है, उसका तो विश्वास उस पर होगा कि हाँ यार बात तो सही है, जो ये बंदा बोल रहा है बातें उसके दिमाग में जाएंगी, जाएंगी ना। तो क्या इसमें बच्चे की गलती है? नहीं है। बच्चे को तो नहीं पता ना वो कंटेंट मिल गया रहा है। कंटेंट तो उसने सुन लिया, देख लिया, समझ लिया। अब वो कंटेंट के अकॉर्डिंग काम करेगा उसका माइंड। तो बेसिकली क्या होता है, जो जोसेफ मर्फी जो डॉक्टर है उन्होंने बोला कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, उसको हम रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? ऐसा कौन सा समय है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रिप्रोग्रामिंग के लिए यूजफुल है? तो उन्होंने यही बोला कि एक सुबह का समय है जब हम सुबह जस्ट उठते हैं, और एक रात को सोने से पहले। ये दो ही टाइम ऐसे हैं जिस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। बहुत ज्यादा एक्टिव मतलब बहुत हाइपर एक्टिव, कि जो भी बात आप अपने माइंड को बोलोगे वो उसके दिमाग में जाएंगी चीजें, वो समझेगा उस चीज को कि हाँ यार ये चीज है। बट उसको पर्टिकुलर एक टाइम फ्रेम के अंदर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन कर रहे हो तो आपकी बात जो है आपके माइंड में जाएगी ना। कम से कम 8 हफ्ते का टाइम लगता है, यानी कि 56 दिन लगते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। तो मैं हमारी जो 5 AM सेशन है उसको एक बार ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि उसमें बेसिकली क्या चीजें हैं। फर्स्ट उसमें होता है चैंटिंग। एक म्यूजिक प्ले होता है, 25 मिनट का डिवोशनल म्यूजिक है, वो हम सुनते हैं। उससे क्या होता है, हमारे में अवेयरनेस आती है, हमारी जागरूकता आती है, हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसमें बीट्स होती है, फ्रीक्वेंसी होती है म्यूजिक में। हम चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो भी है उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलता है हमको, जो हम साथ साथ लेते हैं। चैंटिंग करने से क्या होता है, बेसिकली आप चैंटिंग कर रहे हो तो आपके अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल रही है, जो आप जितनी भी गैसेस अंदर की, और आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, तो आपका माइंड धीरे 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 जागना शुरू होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ओम की मेडिटेशन करते हैं। उससे क्या होता है, ओम की मेडिटेशन करने से हमारे अंदर की अवेयरनेस, जिसको हम जागृति बोलते हैं, वो बढ़ती है। अब आप बोलोगे कि अवेयरनेस या जागृति क्या होती है? अवेयरनेस या जागृति से मेरा मतलब है सही और गलत को पहचानने का जो समझ है ना, उसी को जागृति बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं। कि मुझे पता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। और उसका ना होना ही
बोलते हैं लैक ऑफ अवेयरनेस या इग्नोरेंस, अज्ञान। इंसान गलत काम कब करता है? जब वो अज्ञान में होता है। जब उसमें जागृति पैदा हो जाएगी, जब अवेयरनेस आ जाएगी, तो क्या इंसान गलत काम कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। तो जो ओम की चैंटिंग है, जो हम बोलते हैं ओम, उससे हमारी ब्रेन के जो जितने भी हमारे सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें एक ध्वनि जो है ना, ये ओम का जो साउंड है, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो ब्रेन में हिट करती है। जो बोलते हैं पूरे शरीर में इसका गुंजन होता है, इस जो ये शब्द है, और इसको यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं ओम को। कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो हम अपनी बॉडी के थ्रू एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, और यूनिवर्स की भाषा है, ये यूनिवर्स भी उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। फर्स्ट हमने क्या किया? हमने चैंटिंग करी, देन मेडिटेशन करी, जिसमें डीप ब्रीदिंग वगैरह सब इंक्लूडेड है, जो मैं पापा करते हैं सुबह। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम बेसिकली लेफ्ट नोस्ट्रिल डीप ब्रीदिंग करते हैं, जिसको LND भी बोलता हूँ मैं, चंद्रवेदी प्राणायाम। लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं 5 मिनट के लिए, और राइट नोस्ट्रिल को बंद रखते हैं। अब आप पूछो कि उससे क्या होता है? उससे हमारे ब्रेन में क्या होता है? एक नर्व है जिसको बोलते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या है? हमारे ब्रेन के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। जितने भी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, ये जो भी हमारी थिंकिंग की एबिलिटी है, हमारी इंटेलेक्चुअल जो कोशेंट है, ये सब हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से रिलेटेड होता है, जो हमारी रैशनल थिंकिंग है। तो ये क्या करता है? हमारे लेफ्ट पोर्शन को स्ट्रोंग करता है जब हम ये करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम एफर्मेशन करते हैं। आफ्टर द एफर्मेशन वी डू संकल्प एंड प्रेयर। संकल्प हम डे का लेते हैं ताकि जो डेली के टारगेट हमारे माइंड में छप जाए। जैसे कि 8 घंटे पढ़ना है, 1 घंटा वर्कआउट करना है, 1 घंटा अच्छी बुक पढ़नी है, हेल्दी खाना खाना है, और अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है। पांचों चीज जो है आपकी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, इमोशनल हेल्थ को, स्पिरिचुअल हेल्थ को अफेक्ट करेगी, अगर आप डेली उसको टास्क को करोगे एज ए टास्क। क्योंकि मैंने, पता है, आज से कुछ दिन पहले अपनी एक दोस्त को एक बात बोली थी कि मैं आज से ना अपनी डाइट पे, अपने वर्कआउट पे और अपनी स्लीप पे ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो उसने मेरे को एक बात बोली कि व्हाट अबाउट योर स्टडी, या व्हाट अबाउट योर रीडिंग? भी तुम 3 चीज तो कर रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, सो रहे हो, तो ये तो जानवर भी करते हैं ना। बट हमारा जो बौद्धिक विकास है, जिससे कि हमें चेतना का एक स्तर विकसित होगा, उसके लिए भी तो कोई काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। 8 घंटे तो हर कोई काम करता है। अभी हम सब अनएम्प्लॉयड है, हमारे पास वर्क नहीं है, तो हम 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। बट उस पढ़ाई के चक्कर में क्या हम अपने बौद्धिक विकास को रोक नहीं रहे? क्योंकि हमें अदर सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, हम रीडिंग नहीं कर रहे, तो उसमें हमने रीडिंग को इंक्लूड कर दिया। देन उसमें क्या है? प्रेयर है। इंसान प्रार्थना कब करता है? इंसान प्रार्थना जब करता है जब उसके ऊपर मुसीबत आती है। क्या हम भगवान से प्रार्थना आज से पहले रोज करते थे? द आंसर इज नो। हमने कभी करी नहीं भगवान से प्रार्थना। हमें प्रार्थना करने का तरीका ही नहीं पता था कि प्रार्थना करते कैसे हैं। देन करते थे तो कभी कभार करते थे। क्या करते थे? कि हे भगवान पेपर में पास करवा दे, हे भगवान जॉब लगवा दे। अरे भगवान थोड़ी जॉब लगवा देगा तेरी, जॉब तो तुम्हारे खुद के पढ़ने से लगेगी ना। भगवान तो नहीं आएगा नीचे उतर के पेपर लिखवाने के लिए। तो हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमारी प्रार्थना ये होती है कि हे परमात्मा, आपने जो इतना अच्छा शरीर दिया, इतना अच्छे हमारे माँ बाप दिए, घर दिया, खाना पीना दिया, उसके लिए आपका शुक्रिया। अब आपसे प्रार्थना ये है कि हमारा बौद्धिक स्तर पे विकास करें, हमारे अंदर चेतना उत्पन्न करें, और हमसे चाह के भी कोई गलत काम ना हो पाए, और हमारे क्या बोलते हैं, घर वाले खुशी से रहें, और आज का दिन हमारा सुख शांति से भरपूर हो। ये प्रार्थना करते हैं आप। ये भगवान के हाथ में है। भगवान तुम्हें एग्जाम पास करवा के नहीं दे सकता, पर भगवान तुम्हें एग्जाम पास करने की शक्ति दे सकता है। तो वही चीज भगवान से मांगो ना, तो भगवान के हाथ में है। तो प्रेयर का तरीका ही रोंग है। भगवान तुम्हें BMW गाड़ी नहीं दे सकता ना, वो भगवान के हाथ में नहीं है। पर भगवान तुम्हें इतना सामर्थ्य तुम्हारे अंदर पैदा कर सकता है कि तुम इतनी मेहनत कर सको ताकि तुम्हारे पास उतना पैसा आए जिससे कि तुम गाड़ी खरीद लो। तो हमने प्रेयर करी, हमारे दिन की शुरुआत होगी, एक जागृति पैदा करी अपने अंदर, और हमारा दिन निकल पड़ा। पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हो रहा है, पूरा दिन निपटाया। दिन में ग्रुप में जो भी है, अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं, जो भी हम कोर्स वगैरह पढ़ रहे हैं, आप नोटिस करना जितनी भी नेगेटिव चीजें आती है, मैं मोस्टली उसको डिलीट कर देता हूँ।
मैं नहीं चाहता किसी के ब्रेन में अननेसेसरी कोई भी कचरा जाए या गलत बात जाए, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी इतनी ज्यादा गंदगी है। हर टाइम हम न्यूज के थ्रू कहीं ना कहीं से अपने माइंड को नेगेटिवली फीड कर रहे हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी डेवलप हो। देखो यार, जब इंसान अंदर से खुश होता है ना, ये अंदर से जब आदमी पॉजिटिव होता है, तो कितना बड़े से बड़ा काम हो ना वो कर लेता है। कुछ भी उसके लिए नामुमकिन नहीं है। बट जब इंसान अंदर से ही नेगेटिव हो जाता है, अंदर से ही वो इमोशनली ड्रेन फील करता है, तो वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। जो हमारी पॉजिटिविटी है ना, ये हमारी पावर है। 4 तरह की हेल्थ होती है जो हमारी होती है। पहली होती है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ को आप अच्छा खा के, अच्छा वर्कआउट करके ठीक कर सकते हो। देन आती है हमारी मेंटल हेल्थ। अच्छी पढ़ाई करके, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ के मेंटल हेल्थ ठीक हो जाएगी। देन आती है इमोशनल हेल्थ। हमारा बिहेवियर, हमारी बातें, हमारा सुनने का तरीका दूसरों को, हमारी इमोशनल हेल्थ ठीक कर सकती है कि हम दूसरों से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम कितना फील कर पाते हैं, दूसरों की कितना हेल्प कर पाते हैं। वो हमारी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाती है। देन आता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ। अब आप बोलोगे स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? स्पिरिचुअल हेल्थ इन द सेंस कि हम भगवान से कितना कनेक्ट कर पाते हैं। इस यूनिवर्स ने, जिसने हमें पैदा किया या जिसके थ्रू हम इस धरती पे आए हैं, हमारे माँ बाप तो देखो एक माध्यम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि माँ बाप हैं, उनके थ्रू आए हैं, वो देखो एक जरिया थे जिनके थ्रू हम आ गए। एक पर्टिकुलर बॉडी है, बट इसके अंदर जो आत्मा है उसके बारे में नहीं पता वो कि कहाँ से आई है, उसका क्या नाम है। बस इस शरीर का नाम है कि माँ बाप के थ्रू बना है। इसमें माँ की भी डीएनए है, बाप का भी डीएनए है। एक पर्टिकुलर प्रोसेस से बॉडी बनी है। ये मैं तुमसे बात कर पा रहा हूँ इस बॉडी के माध्यम से। एक जरिया है ये बॉडी। बट क्या जो इसके अंदर है वो मोहित है? नहीं, वो एक आत्मा है। कोई जेंडर नहीं है, न्यूट्रल है। बट बोल रही है, तुमसे बात कर रही है, तुमको समझा रही है चीजें, या बता रही है। क्यों बता पा रही है? क्योंकि उस समय पे, किसी समय पे अपना बौद्धिक विकास किया मैंने, उसके बलबूते बता पा रही है। कोई मेरे सामने कोई किताब खुली है? नहीं। कैसे? कुछ लोग होते हैं, उनका बिहेवियर पर्टिकुलर बिल्कुल अलग होता है, वो ये चीजें नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कहाँ फर्क आ जाता है हम में और दूसरों में? क्या हमने कंज्यूम किया है? नॉट इन द फॉर्म ऑफ डाइट, इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारे ब्रेन में क्या गया है किताबों के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, जो कोर्सेज हमने कंज्यूम किए हैं, उसके बेस पे हमारा ब्रेन उन चीजों को समझता है अपने तरीके से, है ना। सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है। भगवत गीता अगर मैं पढ़ूंगा तो उसको पढ़ने के बाद जो मैं समझूंगा वो अलग होगा। आप लोग पढ़ोगे, आपके समझने के बाद जो आप लोग समझोगे वो अलग होगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि साइकोलॉजिकल तौर पे हमारी सबकी अपब्रिंगिंग अलग अलग हुई है। जो चीज मेरे लिए सही है वो जरूरी नहीं है कि आप लोग के लिए भी सही हो, या जो चीज आप लोग के लिए सही है वो जरूरी नहीं मेरे लिए सही हो। जो कोस्टल एरिया में खा रहते हैं लोग, उनकी डाइट में फिश होती है। बट जो नॉर्थ वाले होते हैं वो, जो अधिकतर वेज होते हैं, बट साउथ वाले हैं वो नॉन वेज होते हैं। तो फूड के बेस पे या एजुकेशन की बेस पे उन्होंने आपस में मतभेद आ जाता है। तो उनकी उन चीजों को समझने की चीजें भी अलग अलग हो जाती हैं, जो समझ के बताते हैं कि कैसे होगा, क्यों होगा। तो एट द एंड हम यही समझते हैं कि हमें अपनी पर्सनैलिटी पे अगर काम करना है, या हमें अपने माइंड को रिप्रोग्राम करना है, सो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस है आपकी खोपड़ी की प्रोसेस। खोपड़ी इन द सेंस, जो नेक्स्ट से मेरे जो प्रोफेसर थे कॉलेज में, तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली थी। जब मैं कॉलेज में था, उन्होंने मेरे को बोला था कि मोहित देख, अपनी गर्दन के ऊपर काम करेगा तो तू भगवान बन सकता है, भगवान भी बन सकता है। इंसान छोड़, भगवान भी बन सकता है, कुछ भी लाइफ में अचीव कर सकता है। लेकिन तू बॉडी के नीचे काम करेगा तो इतना कुछ अच्छा नहीं बन पाएगा। मैं बोला ऐसा क्यों? अच्छा भी नहीं बन पाऊंगा, बॉडी को बनाऊंगा, तगड़ा करूंगा, ऐसे कर लूंगा। वो बोले कर लेगा तो क्या बन जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एक बाउंसर बन जाएगा, या फिर कोई कोई एक्टर बन जाएगा, ये बन जाएगा ना। बॉडी तगड़ी कर ली, शक्ल अच्छी है, लेकिन व्हाट अबाउट योर माइंड? तुम्हारी सोच क्या होगी? तुम बोलो क्या आगे? मैं हाँ ठीक बात है। तो मैं उनको बोला कि फिर ये कैसे होगा, मतलब कैसे मतलब होगा इस चीज का विकास? वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट से ऊपर। वो बोले तुम बुक्स पढ़ना शुरू करो।